आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि हम अभी जो है लिमिट्स या अदर जो भी टॉपिक्स हैं हमारे बेसिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होने वाले हैं उन पे हम अभी बात कर रहे हैं। तो उसमें से आज हमारा लिमिट, तो लिमिट का पढ़ना इतना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलकुलस जो है, कैलकुलस के मेन दो जो शाखाएं या ब्रांच होती हैं, एक होता है इंटीग्रल, दूसरा होता है डिफरेंशियल। तो इन दोनों को समझने के लिए जब तक हम लिमिट नहीं समझ सकते हैं, जब तक हम जो है हमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस समझ में नहीं आएगी। और इंटीग्रल और बिना डिफरेंशियल के जो है फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले लिमिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशियल देखेंगे, फिर इंटीग्रल देखेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सीधे फिजिक्स के टॉपिक्स पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि लिमिट्स का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ गुणे ब्रेड्थ होती है, अर्थात ए बराबर एल गुणे बी हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसके बाद कि अगर सर्कल की बात किया जाए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंडेशन बाय नरेश कुमार मौर्य में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि लिमिट्स क्या है। इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर ली है, जैसे कि वेक्टर क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंडेशन बाय नरेश कुमार मौर्य में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर लिया है, जैसे कि वेक्टर क्या होते हैं, हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आज सारे टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है। अगर आपने वो नहीं टॉपिक्स देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या है, क्योंकि लिमिट्स का पढ़ना इतना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में लगभग 90% जो है हमारी कैलकुलस का यूज रहता है। और कैलकुलस अर्थात जिसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल दो पार्टों में कैलकुलस डिवाइड रहती है, और उन दोनों को समझने के लिए अर्थात इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए लिमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लिमिट को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशियल पे आएंगे, फिर उसके बाद जो हम इंटीग्रल पे आएंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स प्रारंभ करेंगे। तो अगर हम लिमिट को समझना चाहें तो उसके लिए हम मानते हैं कि एग्जांपल लिया है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, जनरली लेंथ गुणे ब्रेड्थ होती है। तो इसकी तो चलो एरिया हमें पता है। अगर अब हम बात करें कि सर्कल है और सर्कल की एरिया क्या होगी, तो सर्कल की एरिया निकालने के लिए तो जनरली तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात पाई और उसकी रेडियस का। लेकिन अगर इसकी डेरिवेशंस की बात किया जाए कि किस प्रकार से ये फार्मूला आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सर्कल के जो है 4 भागों में अर्थात 4 स्लाइस में इक्वल 4 स्लाइस में काट देते हैं। तो हमने इन स्लाइस को कुछ अरेंज किया है। आप अगर इनको करना चाहते तो घर पे जो है आप कागज का गोलाकार कागज काट लीजिए, उसमें से 4 भागों को जो है आप जो है उसके सहायता से कैंची के काट सकते हैं। आप कैंची के काटने के बाद उनको आप अरेंज करेंगे तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। आप उसमें से 2 आकृतियों को कोई कलर कर दीजिए और 2 आकृतियों को दूसरे कलर से कर दीजिए, रंग दीजिए। तो आपको इस प्रकार को अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से आपको आकृति वो दिखाई देंगी सेम। तो अब इनका एरिया क्या होगा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी की बात किया जाए तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर होगी। तो आर को फिर एरिया तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर है, तो ये अगर ऊंचाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ। तो लेंथ गुणे विड्थ क्या होना चाहिए, एरिया, अर्थात पाई आर गुणे आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें, अगर इन्हीं स्लाइस को बढ़ा दें, अगर हम इनको 8 स्लाइस में डिवाइड कर दें तो हमें इस प्रकार से आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि अब इस स्लाइस में ये काफी जो कर्वेचर भाग था ये काफी ज्यादा था, यहाँ पे क्या हो गया, ये कम दिख रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम स्लाइसों को बढ़ाते जाएं और मान लें कि हमने इनफिनिट तक इनको कर दिया। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में जानेंगे क्या होता है, लेकिन सपोज तो कर सकते हैं कि मान लें इनको जब हम 8 भागों में करते हैं तो इतने हो जाते हैं, 10 भागों में करेंगे और छोटे, तो इनफाइनाइट अगर भागों में कर देंगे तो ये हमें लगभग एक रेक्टेंगल टाइप से दिखाई देगा। तो इसका एरिया हम जनरली निकाल सकते हैं लेंथ गुणे विड्थ, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो तो इसको लिमिट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, लिमिट n को हमने मान लिया है नंबर ऑफ स्लाइस हैं। तो अगर नंबर ऑफ स्लाइस को हम बढ़ाते चले जाएं तो सर्कल की एरिया कैसी हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से एक हम और उदाहरण की बात करें कि मान लिया हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने कोई पॉलीगन बनाया है। पॉलीगन की जो भुजाओं को हमने n से लिखा है, यहाँ पे n कितनी है, 4 है।
इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जब 4 इसकी स्लाइड मतलब 4 डायमेंशन है तो इसका एरिया और जो टोटल एरिया जो सर्कल का है उससे काफी कम है। अगर हम इन नंबरों को बढ़ा दें तो यहाँ पे ये देखो गैप क्या है, कम हो जाता है, अर्थात अब धीरे धीरे एरिया जो है हमारे पॉलीगॉन का वह किसके पास पहुंच रहा है, धीरे धीरे सर्कल के एरिया के पास पहुंच रहा है। अगर हम n को और बढ़ा दें, मान लिया 10 कर दें, तो अब हम देखते हैं कि लगभग एरिया उसी के पास पहुंच गया है, किसके, पॉलीगॉन का एरिया जो है हमारे सर्कल के पास पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएं, अर्थात अगर हम n को इनफाइनाइट तक बढ़ा दें, क्या करें, रेगुलर पॉलीगॉन जो है उनकी साइड्स को अगर इनफाइनाइट कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा कि जो पॉलीगॉन का एरिया होगा वह सर्कल के एरिया के लगभग इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो है मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखा जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड्स। यहाँ पे हमने लिखा है कि n जो है नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड्स हैं, तो n जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। अब हम एक और उदाहरण लेकर बात करते हैं कि लिमिट्स का क्या मतलब है। इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1, अगर बात करें कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। तो इस वायर से एक हमें जो रेक्टेंगल बनाना है, इस प्रकार का रेक्टेंगल बनाओ जिसकी एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमने ये रेक्टेंगल लिया जिसकी लेंथ क्या है, एल है, विड्थ क्या है, ओमेगा है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगल का वह किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। अर्थात पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस एल ओमेगा प्लस अर्थात w प्लस w, तो टोटल हो जाएगा 2l प्लस 2w बराबर 24 हो जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा l प्लस w बराबर 12 हो जाएगा। तो l को यहीं रखेंगे तो ओमेगा w अर्थात उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा l बराबर w माइनस। अब हम एक और उदाहरण की बात करते हैं जिसमें देखते हैं कि एक वायर दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। इससे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एरिया क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल को एग्जांपल में एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी लेंथ है l और विड्थ है w। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होगा, वह लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ जो वायर है वायर से ही रेक्टेंगल बना है, तो इसलिए लेंथ और पेरीमीटर ऑफ वायर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 2l प्लस 2w बराबर 24। यहाँ पे l हम कॉमन ले अर्थात 2 कॉमन लेंगे, इधर ले जाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा l प्लस w बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ से l अगर यही रखते हैं तो क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू 12 माइनस w हो जाएगा। अब यहाँ से हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला हम जानते हैं कि होता है a बराबर लेंथ गुणे विड्थ, तो अर्थात w हो जाएगा l गुणे w। l के स्थान पे हम यहाँ से मान रख देते हैं तो w 12 माइनस w गुणे w हो जाएगा। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो 12 माइनस 12w माइनस w का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा जो है एरिया आ गया। अब एरिया यहाँ पे किसका फंक्शन है, एरिया जो है केवल विड्थ का फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि विड्थ का मान कितना हो कि हमारी एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो यहां से हम बात करते हैं। तो ये हमने एक चार्ट बनाया विड्थ का और एरिया का। तो अगर हम विड्थ 5 लेते हैं तो 5 अगर मान यहाँ पे रखा जाए तो 35 आता है। विड्थ का अगर हम 5.5 रखा जाए तो जो है एरिया का मान 35.75 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर जो है विड्थ का मान 5.9 रखा जाए तो 35.99 आ जाता है। तो इस प्रकार से विड्थ का मान बढ़ाते बढ़ाते अगर 6 तक ले जाते हैं तो हमें मान कितना आता है, 36 आता है। इसके बाद पुनः हम मान जो है फिर 6 से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मान क्या घट रहा है, जैसे कि 6.1 पे 35.99 है जो कि हमारे 36 से कम है। और अगर हम मान बढ़ाते हैं विड्थ के तो हमारी एरिया क्या है और घटती जा रही है जो है रेक्टेंगल की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब विड्थ पहुंच जाती है कहां तक, 6 तक, तो जो एरिया कितना हो जाता है 36। और इससे चाहे फिर हम लिमिट और बढ़ा दें तो भी हमारी एरिया क्या है, घट रही। और इससे अगर विड्थ हम घटा दें तो एरिया क्या है, घट रही है। तो इस प्रकार से एक ये मैक्सिमम पॉइंट हमारा है यहाँ पे विड्थ का, जिस पे जो है एरिया उसकी मैक्सिमम मिल रही है। इसके अलावा चाहे हम इधर जाएं
राइट साइड में, चाहे हम जाएं लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ एरिया क्या है, घट रही है। तो इसलिए हमारी लिमिट यहां पे क्या हो जाएगी, 6। अर्थात अगर हम विड्थ को 6 तक बढ़ा दें तो हमारी जो एरिया है 12w माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से ये जो है लिमिट इसकी क्या होगी, 6 होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि w का मान कितना, अर्थात विड्थ का मान कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फिर हमारी जो है लेंथ कितनी होगी, लेंथ बराबर था 12 माइनस w, अर्थात 12 माइनस 6, अर्थात क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो यहां से हम जो एक डायग्राम बना सकते हैं फाइनली, जिसकी जो है लेंथ और विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेंथ विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी वायर से अगर मैक्सिमम जो है क्षेत्रफल का जो हमें अगर कोई रेक्टेंगल बनाना है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ना कि रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती हैं, इज कॉल्ड स्क्वायर। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स के कुछ जनरल एग्जांपल देखे, और लिमिट्स की डेफिनेशन देखी, और लिमिट्स को क्यों इतना पढ़ना अनिवार्य है, इस पे सब बातें की। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।